पाक छोड़ो, भारत ने चीन को भी रगड़ डाला। रातों रात अरुद्ध योद्धा पहुंचा लद्दाख, 1 मिनट में ही चीर देगा J-20 एयरक्राफ्ट को। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा किए जा रहे नापाक षड्यंत्र का पता भारत की खुफिया एजेंसियों को पहले से ही है और इसके खिलाफ हमारा देश बहुत पहले से ही अपनी फौलादी तैयारी पूरी कर रहा था। जब अंदर खारे पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था, तब भारत चुपके से चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक ऐसा संप्रभु सिस्टम तैनात कर रहा था जिसके बारे में ड्रैगन सपने में भी सोच नहीं सकता था। जितनी तैयारी भारत की LOC के ऊपर थी, उससे कई गुना ज्यादा आक्रामक तैयारी के साथ भारत अब चीन बॉर्डर पर उतर चुका है। लद्दाख की जमा देने वाली बर्फीली चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक ड्रैगन की हर हवाई चाल को हवा में ही भस्म करने के लिए भारत ने एक ऐसा अभेद्य स्वदेशी रडार सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है जिसने चीनी एयरफोर्स के जनरल की हालत खराब कर दी है। आज तक चीन इसी झूठे गुमान के अंदर जी रहा था कि वो अपने एडवांस और तथाकथित स्टील्थ फाइटर जेट्स को पहाड़ों के ओट में छिपाकर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होगा, उन पर बमबारी करेगा, उन पर स्ट्राइक करेगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि DRDO के एक सिंगल मास्टर स्ट्रोक ने पूरी बाजी पलट दी है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको DRDO के इस नए और अजय योद्धा के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस बढ़ती सैन्य ताकत और DRDO पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान या फिर भारत से जलने वाले जो भी देश हैं, वो हमेशा भारत का और हमारी वायुसेना का, हमारी डिफेंस सिस्टम का उन्हें बहुत ही हल्के में लेती थी। वो सोचती थी कि भारत अपनी सीमाओं पर कभी भी इतनी अत्याधुनिक तकनीकी वाला डिफेंस सिस्टम तैनात कभी नहीं कर पाएगा और हवाई खतरे को भांपने के लिए हमेशा विदेशी रडार प्रणालियों पर निर्भर रहेगा। लेकिन किसी भी देश की हवाई सुरक्षा का सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा रडार ही होता है। अगर आपका रडार कमजोर है, आपकी आंखें कमजोर हैं, तो आपके पास दुनिया की कितनी भी बेहतरीन मिसाइलें हो, फाइटर जेट्स क्यों ना हो, वो किसी काम के नहीं रह जाते क्योंकि जब तक दुश्मन को आप देख ही नहीं पाएंगे, जब तक आप दुश्मन का पता लगा ही नहीं पाएंगे, तो आप निशाना किसके ऊपर लगाएंगे। मैदानी इलाकों के अंदर तो रडार एकदम सटीक काम करते हैं क्योंकि वहाँ कोई भौगोलिक रुकावट नहीं होती, लेकिन असली चुनौती पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों से शुरू होती है। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां और गहरी गहरी घाटियां रडार की तरंगों को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं। यानी रडार की नजरों में कुछ ऐसे अंधेरे इलाके बन जाते हैं जहां से अगर दुश्मन का जहाज निकले तो रडार उसे पकड़ नहीं पाता। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ इसी भौगोलिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में रहते थे। वे अपनी क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को इन्हीं घाटियों के बीच बहुत नीचे उड़ाकर लाते थे ताकि वे भारतीय रडार की नजरों से बच सके। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे घातक निगरानी सिस्टम की, जिसे अरुद्र रडार सिस्टम कहा जा रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस स्वदेशी रडार को खास तौर पर इसी पहाड़ी चुनौती को जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया यह एक अत्यंत शक्तिशाली मीडियम पावर रडार है जिसे हमारी वायुसेना अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के उन रणनीतिक मोर्चों पर डिप्लॉय कर रही है जहां पहले दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना बेहद मुश्किल माना जाता था। आपको बता दूं कि यह रडार कोई साधारण रडार नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक 4D मल्टीफंक्शनल फेस एरे रडार है। आसान भाषा में समझे तो पुराने रडार सिर्फ यह बताते थे कि दुश्मन का जहाज कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। इसके बाद 3D रडार आए जो दूरी और दिशा के साथ साथ जहाज की ऊंचाई भी बताने लग गए। लेकिन हमारा यह स्वदेशी रडार 4D टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है जो दुश्मन के जहाज की दिशा, दूरी और ऊंचाई के साथ साथ उसकी सटीक गति और उसके अगले मूवमेंट को भी रियल टाइम अंदर पूरी सटीकता के साथ ट्रैक कर लेता है। यानी इस रडार के जरिए फाइटर जेट को, मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अरुद्र रडार की मारक क्षमता के आंकड़े किसी भी दुश्मन को थर थर कांपने के लिए काफी हैं। इस स्वदेशी रडार की डिटेंशन रेंज पूरे 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका सीधा रणनीतिक मतलब यह हुआ कि अगर चीन अपने तिब्बत के किसी भी एयरबेस से अपना कोई भी फाइटर जेट उड़ाता है तो भारतीय सीमा में घुसने से 400 किलोमीटर पहले ही इस रडार की पकड़ के अंदर वो आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुश्मन का जहाज बहुत छोटा है या उसने अपने जहाज पर रडार से बचने वाली कोई एडवांस स्टील्थ कोटिंग भी लगा रखी है, तब भी यह रडार उसे ढूंढ निकालता है। आधिकारिक सैन्य आंकड़ों के मुताबिक यह रडार 300 किलोमीटर की दूरी से केवल 2 वर्ग मीटर के रडार क्रॉस सेक्शन वाली सूक्ष्म चीजों को भी यह बेहद आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक बड़ा फाइटर जेट रडार की स्क्रीन पर एक बड़े ट्रक जैसा दिखता है जिसे पकड़ना आसान हो जाता है, लेकिन आधुनिक स्टील्थ जेट्स जैसे कि चीन का J-20 को ऐसा बनाया जाता है कि वे रडार पर एक छोटे से पक्षी जितने दिखें। यानी जो हमारे सैनिक है उसे लगेगा कि आसमान में कोई पक्षी है
और उस पक्षी को हमारे रडार ने डिटेक्ट कर लिया है, तो वो पक्षी पर ध्यान नहीं देंगे, वो उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन वो असल में पर्दे के पीछे एक फाइटर जेट होगा और यही जो उसे इग्नोर किया गया है वही हमारे लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन रुद्र रडार 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे उस पक्षी जैसे दिखने वाला स्टील्थ जेट या फिर ड्रोन को भी स्कैन करके उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारी वायुसेना की स्क्रीन पर लाइव कर देगी। और यही टेक्नोलॉजी इस रडार की सबसे खतरनाक बना देती है इसे। आपको बता दो कि भारत के इस योद्धा की मारक नजरों से बचने का दुश्मनों के पास कोई भी तरीका नहीं है। अगर चीन यह सोचे कि वह अपने ड्रोन्स या फिर क्रूज मिसाइलों को जमीन से सटाकर सिर्फ 100 मीटर की लो एल्टीट्यूड हाइट पर उड़ा कर ले जाएगा, तो भी रुद्र रडार इसे पलक झपकते ही दबोच लेगा। और अगर वह सोचे कि वह अंतरिक्ष के करीब 30 किलोमीटर की भारी ऊंचाई से अपने जासूसी गुब्बारे या फिर हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर भेजेगा, तो भी ये रडार उसे आसानी से ही स्कैन कर लेगा। यानी पाताल से लेकर आसमान तक, 100 मीटर से लेकर पूरे 30 किलोमीटर की हाइट तक इसके स्कैनिंग चक्रव्यूह के अंदर कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं बच पाएगा। साल 2023 के अंदर रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए इन रडार को खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ 2,800 करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक स्वदेशी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और आज साल 2026 के इस नए दौर में यही निवेश हमारी सीमाओं पर सुरक्षा की एक अभेद्य दीवार बन चुका है। आपको बता दो कि भारत अब अपनी एरोस्पेस सुरक्षा के लिए अमेरिका या फिर रूस जैसी विदेशी ताकतों का रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता है। और भारत की यही रणनीति सिर्फ एक रडार पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि चीन को हर तरफ से चौतरफा घेरने के लिए DRDO ने एक पूरा लेड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करने का प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत रुद्र के साथ साथ अश्वनी और रोहिणी रडार को भी एक साथ लिंक कर दिया जाएगा। अश्वनी एक अत्यंत आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रडार है जो बहुत तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमानों और अचानक दिशा बदलने वाले मानव रहित ड्रोन को भी ट्रैक करने में माहिर है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी एक 3D मोबाइल रडार है जिसे हेवी ड्यूटी ट्रकों के ऊपर लाद कर पहाड़ों में कहीं भी बहुत तेजी से मूव किया जा सकता है, जो 150 किलोमीटर तक की दूरी के हवाई टारगेट की शानदार निगरानी करता है। जब ये तीनों रडार आपस में मिलकर डेटा शेयरिंग करते हैं तो शायद सरहद पर एक अदृश्य और अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार बन जाती है। अगर रोहिणी रडार किसी छोटे ड्रोन को मिस भी कर देता है तो अश्वनी उसे पकड़ लेगा, और अगर कोई बहुत दूर से आ रहा महा खतरा हो तो रुद्र उसे 400 किलोमीटर पहले से ही डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, जिसके बाद हमारी स्वदेशी मिसाइलें उस खतरे को सीमा के बाहर से ही मलबे में तब्दील कर देंगी। आपको बता दो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जंग के दौरान रडार का लगातार अपनी पोजीशन बदलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रडार एक ही जगह पर फिक्स रहेगा तो दुश्मन का जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसे सबसे पहले निशाना बनाएंगे। और भारत के इस 4D रडार की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे बहुत ही कम समय के अंदर समेटकर ट्रकों के जरिए दूसरी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है। यह रडार -30 डिग्री की जमा देने वाली कड़ाके की ठंड, भयानक बर्फबारी या मूसलाधार बारिश में भी बिना रुके दुश्मन की हर हरकत को रिकॉर्ड करता रहता है। आज के आधुनिक युद्ध में जंग केवल मिसाइलों से ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से भी लड़ी जा रही है। चीन के पास ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हैं जिनका काम हमारे रडार को जाम करना होता है, लेकिन DRDO ने रुद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक को भी फिट कर दिया है। यानी अगर चीन का कोई सिस्टम हमारे रडार को जाम करने की कोशिश भी करता है तो रुद्र स्वचालित रूप से अपनी फ्रिक्वेंसी बदल देगा, यानी अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे खुद अपने आप बदल देगा और बिना किसी रुकावट के बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमारे कमांड सेंटर तक पहुंचाता ही रहेगा। रक्षा मंत्रालय और हमारी सेना की यह आक्रामक डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर दर्शाती है कि साल 2026 का यह नया और बुलंद भारत अब किसी भी वैश्विक महाशक्ति के दबाव या फिर पड़ोसियों के प्रोपेगेंडा के सामने झुकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रहकर सैन्य और डिजिटल मोर्चे पर अपनी शर्तों को फैसले लेने वाला एक जगमगाता हुआ पावर हाउस बनता जा रहा है। पहले चीन तिब्बत में अपने एयरबेस से उड़ान भरकर भारत पर मानसिक दबाव बनाने का ढोंग रचता था, लेकिन अब जैसे ही उनके रनवे से कोई भी चीनी फाइटर जेट, कोई भी चीनी ड्रोन या कोई भी उड़ता हुआ चीज टेक ऑफ करेगा, रुद्र की बदौलत भारतीय वायुसेना के पास उसका लाइव फीड आ जाएगा। हमारे जो सैनिक है, हमारे जो कमांड पोस्ट है, हमारे जो कमांड सेंटर है, उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि चीन ने किसी फाइटर जेट को आसमान में भेजा है। हमारे इंजीनियर्स अब अपनी बेजोड़ स्वदेशी तकनीक के दम पर सीमाओं के चप्पे चप्पे को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं, जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लीडर बनता जा रहा है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने LAC और लद्दाख की ऊंचाइयों पर इस स्वदेशी 4D रुद्र योद्धा को तैनात किया तो चीनी सेना और हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और क्या भारत को इस स्वदेशी रडार नेटवर्क को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तुरंत एक्टिवेट कर देना चाहिए ताकि दुश्मनों की हर नापाक चाल को हवा में ही कुचला जा सके। क्या राय है आपकी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हम आपके हर राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।